अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर खिलाड़ी अपने मुल्क की नुमाइंदगी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत इन्हें दूसरे मुल्क ले जाती है। आज हम बात करेंगे इन मशहूर 10 क्रिकेट की जो पैदा कहीं और हुए हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट किसी और मुल्क के लिए खेली है। आइए जानते हैं इन दिलचस्प कहानियों के बारे में। नंबर 1 पे है अब्दुल हफीज़ कारदार। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बानी कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार की। कारदार साहब पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन तकसीम से पहले उन्होंने इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेली। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान के पहले कप्तान बने और यूँ वो इन चंद खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने भारत में और पाकिस्तान में दोनों की नुमाइंदगी की। नंबर 2 पे है इवन मॉर्गन। इंग्लैंड को पहला वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान इवन मॉर्गन दरअसल आयरलैंड के शहर डलबन में पैदा हुए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ भी आयरलैंड की टीम से किया, लेकिन बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ की तारीख के कामयाब तरीन कप्तान बने। नंबर 3 पे है इमरान ताहिर। लेजेंडरी लेग स्पिनर इमरान ताहिर पाकिस्तान में पैदा हुए और यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली, लेकिन पाकिस्तान टीम में मौका ना मिलने की वजह से वो जनूबी अफ्रीका मुंतकिल हुए और वहाँ जाकर दुनिया के नंबर 1 वाइड बॉलर बने। इस लिस्ट में नंबर 4 पे हैं सिकंदर रज़ा। मौजूदा दौर के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में इनका शुमार होता है। सिकंदर रज़ा भी पाकिस्तान में पैदा हुए और वो पाक फ़ज़ाइया में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन फिर हालात इन्हें ज़िम्बाब्वे ले गए, जहां आज वो वहां की क्रिकेट के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं। नंबर 5 पे है कैप्रे वेल्सलीज़। कैप्रे वेल्सलीज़ की कहानी सबसे अनोखी है। वो जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए, लेकिन इस वक्त जनूबी अफ्रीका पर पाबंदी की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेली। बाद में जब जनूबी अफ्रीका की वापसी हुई तो वो वापस गए और अपने मुल्क की कप्तानी भी की। जनूबी अफ्रीका पे पाबंदी क्यों लगी, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप वीडियो को चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नंबर 6 पर आते हैं इंग्लैंड के स्टार बेन स्टोक। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक दरअसल न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में पैदा हुए थे। जब वो 12 साल के थे तो इनके वालिद की मुलाजमत की वजह से वो इंग्लैंड मुंतकिल हो गए और आज वो इंग्लैंड के सबसे बड़े मैच विनर हैं। नंबर 7 पे है जोफ्रा आर्चर। इनको कौन नहीं जानता। तेज़ रफ्तार बॉलर जोफ्रा आर्चर की पैदाइश वेस्ट इंडीज़ के जजीरे बारबाडोस में हुई। उन्होंने अंडर 90 क्रिकेट भी वहीं से खेली, लेकिन फिर वो अपने वालिद की बरतानवी शोहरत की बुनियाद पर इंग्लैंड चले गए और 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जीत में अहम किरदार अदा किया। नंबर 8 पे है ग्रैंट एलियट। 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के हीरो ग्रैंट एलियट जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए थे। वहाँ क्रिकेट में सख्त मुकाबले की वजह से वो न्यूजीलैंड चले गए और टीवी टीम के एक अहम खिलाड़ी साबित हुए। उन्होंने बाद में 2015 के सेमीफाइनल में अपने ही मुल्क के खिलाफ सेमीफाइनल 2015 में शानदार परफॉर्म की और न्यूजीलैंड की जीत में अहम किरदार अदा किया। गैरी बैलेंस ज़िम्बाब्वे में पैदा हुए और वहाँ के अंडर 90 टीम का हिस्सा रहे। फिर वो इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड की तरफ से कई साल टेस्ट क्रिकेट खेली। एक चस्पा ये है कि वो दोबारा वापस ज़िम्बाब्वे की टीम में शामिल हो चुके हैं। नंबर 10 पे है एड जॉइस। एड जॉइस का ताल्लुक आयरलैंड से था। उन्होंने पहले आयरलैंड के लिए खेला, फिर इंग्लैंड की टीम में चले गए और अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में वो दोबारा आयरलैंड की टीम में वापस आ गए। यूँ डी जॉइस वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 मरतबा टीम चेंज की इंटरनेशनल लेवल पर। तो दोस्तों, ये थे वो खिलाड़ी जिन्होंने साबित किया कि टैलेंट किसी सरहद का मुताज नहीं होता। आपको
ان में से किस खिलाड़ी का सफ़र सबसे ज़्यादा मुतासिरकुन लगा? और क्या आप जानते हैं कि इंडिया का वो कौन सा प्लेयर है जो पैदा इंडिया में हुआ लेकिन क्रिकेट दूसरे मुल्क से खेली? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।